अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रीवियस चैप्टर भी पहले भी हमने एक प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था और वो हमारे पास था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्जेस को स्टडी किया था एट रेस्ट हालत में, लेकिन हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम यूँ कहते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज एंड मोशन। जब हम मोशन में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस चैप्टर में हम जो पहला टॉपिक, आज जो पहला कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या। ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट के कुछ मेन पॉइंट्स जो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर बाद में इसकी डिटेल में जाता हूँ। लेकिन पहले हम इन मेन पॉइंट्स लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है। अमूमन तौर पे शॉर्ट वर्ड्स में हम जब इलेक्ट्रिक करंट को डिफ़ाइन करते हैं तो हम इसको यू डिफ़ाइन करते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन्स कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस की जब फ्लो होती है, चार्जेस जब मोशन हालत में होती है तो उस टाइम एक फिनोमेना प्रोड्यूस होते हैं। जिस तरह हमारे पास रेस्ट हालत में था, अब देखिए रेस्ट हालत में जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे या प्रोटॉन्स थे तो उनके दरमियान हमने कूलम फोर्स को डिस्कस किया। फिर आगे जाके हमने उसके कुछ एप्लीकेशन भी पढ़े थे। लेकिन जब हमारे पास वही चार्जेस जब मोशन हालत में होती है तो एक फिनोमेना प्रोड्यूस होती है और उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मीन्स कि चार्जेस की फ्लो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास यू है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज चूँकि हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ज़्यादा चार्ज है तो हम कैपिटल क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर रेट मीन्स कि ओवर टाइम, चार्ज ओवर टाइम, तो ये उसका मैथमेटिकल फॉर्म है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है, अगर हम इसका यूनिट अगर हम डिस्कस करेंगे तो यूनिट हमारे पास क्या है, एम्पियर है। और एम्पियर को हम क्या करते हैं, एम्पियर को हम शॉर्ट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम यूँ लिखते हैं कि 1 एम्पियर किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर। अब देखिए चार्ज का यूनिट कूलम है तो 1 कूलम, टाइम का यूनिट क्या सेकंड है तो 1 सेकंड, या हम यूँ भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। मीन्स कि ये हमारे पास कूलम पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या आपके पास 1 एम्पियर भी हमारे पास क्या यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और टर्म्स है इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से कि यहाँ पर हमारे पास इसका जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशन है, डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन हमारे पास हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इसके साथ इसके अलावा स्क्वायर ब्रैकेट में भी हम इसको इनक्लोज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ 5-6 पॉइंट्स थे और इस एक एक पॉइंट को मैं डिटेल के साथ अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले डिफिनीशन में मैंने यहाँ पर ये बताया कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से क्या मुराद है। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली जो करंट जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है अमूमन तौर पे किसी भी कंडक्टर में जब फ्लो करती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पर मैं एज्यूम करते कि लेट सपोज यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है। ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में आपके पास काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। ये मैं एज्यूम करते कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है। अब इस कंडक्टर में चूँकि यहाँ पर मैंने आपको ये बताया काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेट सपोज यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। आपके पास काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन सवाल ये पैदा हो, ये इलेक्ट्रॉन्स आते कहाँ से। बेसिकली आपके पास एक एटम्स होता है, चूँकि आपको पता है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और इसी न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट शेल्स होते हैं। यहाँ पर आप देखिए, लेट सपोज ये मैं कुछ शेल्स ड्रा करता हूँ। ठीक है। ये हमारे पास शेल्स है। अब इन शेल्स में जो आउटर मोस्ट शेल होता है वैलेंस, जिससे वैलेंस शेल कहते हैं, इसमें वैलेंस शेल में जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन आर लूजली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड होता है।
और थोड़ी सी एनर्जी मिलने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आउट होता है और यहाँ पर फ्री फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब फ्री फॉर्म में आ जाते हैं तो इस एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलता है। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकला होगा और इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम से निकला होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी किसी एटम से निकला होगा। यहाँ पर मीन्स के यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जितनी भी इलेक्ट्रॉन जितनी भी एटम से निकले हैं हर एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर में जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने हमारे पास क्या होते हैं, उतने हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है वो रैंडम डायरेक्शन में होती है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस डायरेक्शन में, यहाँ पर मीन्स की उनकी जो डायरेक्शन होती है वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब ये हमारे पास रेंडमली मूवमेंट करती है। लेकिन जब हम इसको इसी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, लेट सपोज यहाँ पर मैं एज्यूम करता, लेट सपोज ये मेरे पास एक एक्सटर्नल सोर्स है। अब ये मेरे पास वही कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ और यहाँ पे इस कंडक्टर का एक टर्मिनल को मैं कनेक्ट करता हूँ नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एक टर्मिनल को मैं कनेक्ट करता हूँ, ये लेट सपोज पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अच्छा, चूँकि यहाँ पर मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, तो बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर जितनी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अब लेट सपोज यहाँ पर मैं वही इलेक्ट्रॉन्स जो पहले मेरे पास थे, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में था मूवमेंट, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन यू हो जाएगी। अब यहाँ पर इनकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बिल्कुल मीन्स कि यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। जब इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इसकी मूवमेंट, इसकी डायरेक्शन पहले यू थी, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन अब यू हो जाएगी। लेकिन अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन पहले इसकी डायरेक्शन यू थी, लेकिन चूँकि यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन यू हो जाएगी। इसका मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ठीक है। तो अब एक ही डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट स्टार्ट होगी, तो फिर तब जाके हमारे पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि ये जो जितनी भी मेटल है, अब देखिए यहाँ पर ये मैंने एक कंडक्टर कंसीडर किया। कंडक्टर बेसिकली हमारे पास वो मटेरियल होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है। जिस तरह हमारे पास सारे मेटल है वो हमारे पास क्या कंडक्टर है, वो आपके पास एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आपके पास कापर भी हो सकता है, आपके पास जिंक भी हो सकता है, आपके पास सिल्वर भी हो सकता है, एक्सेट्रा। मीन्स के यहाँ पर डिफरेंट काफ़ी सारे आपके पास कंडक्टर मेटल हो सकते हैं, वो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और इस वजह से यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब देखिए ये हमारे पास क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो है एक ही डायरेक्शन। अब देखिए फ्रॉम नेगेटिव, अमूमन तौर पर अगर आप देखें वैसे एक्चुअली अगर आप देख ले, एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होते हैं। लेकिन जो हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन हम किस तरह कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम कंसीडर करते हैं। वो क्यों, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अमूमन तौर पे ये होता है कि अब देखिए जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास अब देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। कन्वेंशनली जो ओल्ड कंसेप्ट है अमूमन तौर पे अभी तक हम इसको यूज़ करते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, अब देखिए ये पहले इससे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो अमूमन तौर पे अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पर अब देखिए इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करते फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मीन्स के नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन एक जो हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हम इसको कंसीडर करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर चूँकि चलो फ्लो ऑफ चार्जेस तो होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस यहाँ पर भी होती है, ठीक है। लेकिन फिर ये क्यों होता है कि यहाँ पर करंट जो है, करंट हमारे पास है, मीन्स करंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो।
नॉट इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर जो नेट करंट है वो हमारे पास ज़ीरो है। वो क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर आपके पास एक कॉपर वायर आप उठा लें, किसी भी जगह पर आप जब कॉपर एक वायर आप उठा लें, उस वायर को आप टच करें, आपको करंट फील नहीं होता। लेकिन उसी वायर को अगर आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर इसमें आपको करंट फील होगा। लेकिन यहाँ पर भी अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मीन्स कि डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट है, मीन्स कि फ़्लो है। लेकिन हमने तो डिफिनीशन में ये कहा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स कि चार्जेस की फ़्लो होती है। तो जब चार्जेस की फ़्लो होती है इसका मतलब कि करंट प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन यहाँ पर नेट करंट ज़ीरो होगा। लेकिन यहाँ पर नेट करंट ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, इस 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 इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस डायरेक्शन में। अब देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, चूँकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल करेगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा। तो नेट इफेक्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर रेंडम डायरेक्शन है। और रेंडम डायरेक्शन की वजह से जितने इलेक्ट्रॉन राइट साइड की तरफ जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसर आउट करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे का इफेक्ट क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, और नेट करंट हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि एक सिंपल कंडक्टर आप उठा ले, कॉपर वायर आप उठा ले, एल्यूमिनियम उठा ले, जो भी आप उठाना चाहते हैं, उसमें आपको करंट फील नहीं होगा। वो इस वजह से, हालांकि फ्लो ऑफ चार्जेस तो होते, इसमें करंट होगा, लेकिन नेट करंट ज़ीरो होगा। ठीक है, इसमें नेट करंट, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है। और जब एक ही डायरेक्शन में अलाइन होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इनका इफेक्ट कैंसल आउट नहीं होता, तो हमें नेट करंट पर फील होता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमें भी फील होता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर मैंने यूनिट का जिक्र किया कि मैथमेटिकल फॉर्म का जिक्र किया, द फ्लो ऑफ चार्ज। ये तो चलो यहाँ पर हो गया। लेकिन अब चूंकि यूनिट यहाँ पर मैंने जिक्र किया था कि एम्पियर, एम्पियर बेसिकली हमारे पास क्या, 1 एम्पियर इज़ इक्वल टू 1 कूलम पर 1 सेकेंड। मीन्स कि यहाँ पर हम इसको यू डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम pass through a unit area in 1 second, then the amount of current would be 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स के आप सिंपल यहाँ पर इसी मैथमेटिकल फॉर्म से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम पास थ्रू a cross section area in 1 second through in 1 second, then the amount of current would be 1 एम्पियर। तो amount of current कितना होगा, वो हमारे पास 1 एम्पियर होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और बात हमने कही थी कि ये हमारे पास क्या, एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं? अब स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ हम लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, मीन्स कि नेगेटिव टर्मिनल क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते हैं, अपनी तरफ कैप्चर करते हैं। तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्शन का जिक्र क्यों करते हैं? डायरेक्शन का जिक्र, अब देखिए फिर ये स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, क्या हम कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इस डिफिनीशन को अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ, तो इस डिफिनीशन को प्रॉपर तरीके से अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिख लूँ, तो इसकी जो प्रॉपर डिफिनीशन अगर हमने लिखनी है तो हम यूँ लिख सकते हैं, द फ्लो ऑफ चार्ज, दी फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चार्ज थ्रू थ्रू क्रॉस सेक्शनल थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इस डिफिनीशन पर अगर आप गौर करें
तो अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे अब लेट सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है, इसी कंडक्टर में ये हमारे पास एक यूनिट एरिया मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अब इस यूनिट एरिया में से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब अगर 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स के हम इज्यूम करते कि ये एक, हालांकि हमने इज्यूम किया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इज्यूम करते कि ये 1 कूलम चार्ज है, इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी हमारे पास क्या 1 कूलम चार्ज है। अगर हम यहाँ से 1 कूलम चार्ज, अगर हम ये सपोज करें कि इस एरिया में से 1 कूलम चार्ज पास होता है, 1 कूलम चार्ज पास होता है कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। अगर हम कह दें कि ये 1 कूलम चार्ज, ये 2 कूलम चार्ज, ये 3 कूलम चार्ज, ये 4 कूलम चार्ज, अगर 4 कूलम चार्ज इस एरिया में से, इस पॉइंट में से पास होते हैं 0.5 सेकेंड में, तो 0.5 सेकेंड में तो यहाँ पर करंट कितना होगा, 8 एम्पियर करंट होगा, ठीक है। तो मीन्स कि यहाँ पर हम यूँ कहते हैं कि मीन्स कि यहाँ पे द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम में से कितना चार्जेस फ्लो करते हैं, ये हमें करंट दे रहे हैं। अब देखिए, अब अगर 4 कूलम चार्ज मीन्स के 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, सारे माइनस नहीं बल्कि ये प्लस है, ठीक है। तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो जब 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मीन्स कि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर 0.5 सेकेंड में पास होते तो ये 8 एम्पियर करंट, मीन्स के करंट ज़्यादा होगा। मीन्स कि अगर चार्जेस की फ़्लो ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा होगा, अगर चार्जेस की फ़्लो कम है तो करंट क्या होगा, कम होगा। अब देखिए, अगर इस बैटरी का टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और ये वाला टर्मिनल अगर हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, तो फिर करंट की जो इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगी, मीन्स कि नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इनको रिपेल करेगा, फिर भी वही इलेक्ट्रॉन इस एरिया में से पास होंगे, फिर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि करंट आपके पास राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं या लेफ़्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हर सूरत में आपके पास क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर करंट का ताल्लुक किसके साथ है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के साथ है। अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड ज़्यादा पास होती है एक एरिया में से तो करंट ज़्यादा होगा, अगर चार्जेस की मैग्नीट्यूड मीन्स कि चार्जेस की तादाद कम पास होती है तो करंट कम होगा। अगर एक चार्जेस की मैग्नीट्यूड मीन्स की तादाद ज़्यादा पास होते कम टाइम में तो करंट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब हमारा काम किसके साथ है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड के साथ है, डायरेक्शन के साथ नहीं है। डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं या इस डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं, हर डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, हर एक डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, हम यूँ कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, हमारे पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर हमने ये कहा कि डायमेंशन अमूमन तौर पे हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेयरमेंट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। उस डायमेंशनल एनालिसिस में हमने बेस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्कस किया था। तो हमने ये कहा था कि जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम कैलकुलेट करते हैं तो उन क्वांटिटीज़ को हम पहले बेस क्वांटिटीज़ की टर्म में देखते हैं, और बेस क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होते हैं, इन यूनिट्स के पहला लेटर को हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम इनक्लोज करते हैं। अब चूँकि पहला लेटर करंट का यूनिट एम्पियर है, ठीक है। अब इसका पहला लेटर क्या है, इसका पहला लेटर जो है वो हमारे पास ए है, और इसी ए को हम क्या करते हैं, इस ए को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको इनक्लोज करते हैं। और जब हम इसको इनक्लोज करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, ये इस इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट है बुक में, वो हमारे पास है स्टेडी करंट मीन्स के एक कांस्टेंट मीन्स के यहाँ पर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है स्टेडी करंट, एक कांस्टेंट करंट मीन्स का करंट विच डज नॉट चेंज विद द टाइम, मीन्स के हमारे पास चेंज नहीं होता टाइम के साथ। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऐसे करंट को हम स्टेडी करंट कहते हैं। अमूमन तौर पे जब हम किसी कंडक्टर को आप बैटरी के साथ आप कनेक्ट करते हैं या बैटरी, अब देखिए लेट सपोज ये आप कंडक्टर आप ले लें, ठीक है, आपके पास कॉपर है या एल्यूमिनियम है। अब इसमें करंट हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, नेट करंट ज़ीरो है। आप
5 सेकंड बाद देख ले इसमें करंट फिर ज़ीरो होगा, 10 सेकंड बाद देख ले इसमें करंट फिर ज़ीरो होगा, 1 घंटे के बाद देख ले फिर भी करंट ज़ीरो होगा। ज़ीरो हमारे पास बेसिकली क्या एक कांस्टेंट है। इसका मतलब कि थ्रू आउट इसमें करंट क्या होगा, नेट करंट ज़ीरो है, तो थ्रू आउट करंट हमारे पास कांस्टेंट है। हम हालांकि इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो हो रही है, तो इस वजह से हम यूँ कहते हैं कि यहाँ पर जो करंट है इस करंट को हम स्टेडी करंट कहेंगे। या आप यूँ कहते हैं द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज, चार्जेस की जो कंटिन्यूस फ्लो होते हैं। अब देखिए ये चार्जेस जो है, अगर एक कंडक्टर है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रैंडम डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट होती है, तो इस वजह से यहाँ पर इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के करंट को हम स्टेडी करंट कहते हैं। या अगर आप एक कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, अब देखिए पहले इनिशियली करंट ज़ीरो होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद करंट मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। जब मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा फिर तब जाके करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी फिर उसी केस में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडी स्टेट आ जाता है। और स्टेडी स्टेट में हमारे पास क्या होता है, करंट की जो फ्लो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास टाइम के साथ चेंज नहीं होती। लेकिन ये तब होता है जब हम एक कंडक्टर को एक डीसी सोर्स के साथ मिलाते हैं। ठीक है, जब डीसी सोर्स के साथ मिलाते हैं तो डीसी सोर्स में हमारे पास क्या होता है, करंट का जो ग्राफ होता है तो वो हमारे पास बिल्कुल एक स्टेडी स्टेट में होता है। मीन्स कि वहाँ पर जो करंट होगा मीन्स कि कांस्टेंट करंट होगा। तो इस तरह के करंट को हम क्या कहते हैं, स्टेडी करंट कहते हैं। लेकिन अगर आप अल्टरनेटिंग करंट ईसी में देख लें तो ईसी में अगर आप देखें करंट का जो ग्राफ है वो, अब देखिए यहाँ पर इस 2-3 चैप्टर के बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट ईसी चैप्टर है, तो इसमें अब देखिए करंट ज़ीरो से मैक्सिमम पर, मैक्सिमम से ज़ीरो पर, ज़ीरो से मैक्सिमम पर, ज़ीरो मैक्सिमम से ज़ीरो। मीन्स कि करंट की जो वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज होती है, कभी ज़ीरो होती है कभी मैक्सिमम होती है। तो अल्टरनेटिंग करंट को फिर आप स्टेडी करंट नहीं कह सकते। लेकिन जो डीसी, आप देखिए अगर एक बैटरी है, बैटरी या सेल की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट पहले इनिशियली जब आप कनेक्ट करते हैं बैटरी को, एक कंडक्टर को एक सोर्स के साथ, बैटरी के साथ इनिशियली, या आप इसको रिमूव करते हैं तो उस टाइम करंट में चेंज आता है। लेकिन जब आप कनेक्ट करने के बाद फिर तब जाके थोड़ी देर बाद करंट की जो फ्लो होती है वो स्टार्ट होती है एक कांस्टेंट रेट के साथ, फिर स्टेडी करंट होता है। लेकिन अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो फिर नेट करंट ज़ीरो आता है। नेट करंट जब ज़ीरो पे आएगा फिर तब जाके हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फ्लो है वो रेंडम डायरेक्शन में होती है, लेकिन नेट करंट ज़ीरो होगा, थ्रू आउट कांस्टेंट होगा। तो फिर तब जाके हम कहते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो हमारे पास क्या, स्टेडी करंट है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है, वो स्टेडी करंट हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये टाइम के साथ उसकी जो अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रिक करंट्स के हवाले से बात है। इलेक्ट्रिक करंट्स डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं जो कि उनमें जो करंट क्रिएट होता है वो हमारे पास डिफरेंट किस वजह से, आप देखिए लेट सपोज अगर हम यहाँ पे ज्यूम करें कि आपके पास एक मेटल है। ठीक है, अब अगर हम मेटल को कंसीडर करें तो मेटल में जो हमारे पास करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ़्लो करता है। लेकिन अगर आप गैसेस में देख लें तो गैसेस में हमारे पास जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस, मीन्स कि यहाँ पर आयंस होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप सेमी कंडक्टर में देख लें तो सेमी कंडक्टर हम आगे नेक्स्ट इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सेमी कंडक्टर में हम जो करंट डिस्कस करते हैं वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, जिसको हम अमूमन तौर पे हम वैकेंसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट करंट कैरिंग मटेरियल होते हैं, या तो आपके पास गैसेस होते हैं या सेमी कंडक्टर्स होते हैं या आपके पास मेटल्स होते हैं। लेकिन हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को साथ साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपका जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट्स के हवाले से कुछ जनरल सी इंट्रोडक्शन थी। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन ए कंडक्टर। एक कंडक्टर में अगर आप देखिए लेट सपोज ये कंडक्टर है, इन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर होगा इस हवाले से। इसके अलावा एक और बात है कि यहाँ पर जो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता।
तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और साथ साथ एक बात ध्यान में रख लीजिए, चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हर एक वीडियो की, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है, जितनी भी लेक्चर्स, आपको नोटिफिकेशन आ सके। आपका भी फ़ायदा होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा। थैंक यू वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स।